सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोर्टलैंड सीमेंट या ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो ये जो सीमेंट है जनरली हम जो ऑर्डिनरी वर्क्स के लिए यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी। ओपीसी जो है 3 ग्रेड्स में अवेलेबल होती है, 33 ग्रेड, ग्रेड 43 एंड ग्रेड 53। 33 ग्रेड का मतलब है कि जो हमको इससे 28 डेज पे जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलेगी वो होगी 33 MPa, और 43 ग्रेड से जो हमको 28 डेज पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलेगी 43 MPa, और 53 से जो मिलेगी वो होगी 53 MPa। आजकल जो है हम 33 ग्रेड सीमेंट को जो है बहुत कम यूज करते हैं। जनरली वी यूज 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या क्या है? फाइनेस होती है 2,25,000 mm² पर ग्राम। इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है वो है 30 मिनट्स। फाइनल सेटिंग टाइम होता है 600 मिनट्स मैक्सिमम। ओके, वो 10 आवर्स, 600 मिनट्स मीन्स 10 आवर्स। साउंडनेस कितनी होनी चाहिए? 10 mm, नॉट मोर देन 10 mm। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ग्रेड 33 की 33 MPa, ग्रेड 43 की 43 MPa और ग्रेड 53 की MPa, जो हमको 28 डेज पे क्यूब टेस्ट, जो हम क्यूब टेस्ट करेंगे 28 डेज पे, तो उनसे जो हमको स्ट्रेंथ मिलेंगी वो है मिनिमम 33 MPa, 43 MPa एंड 53 MPa। नेक्स्ट है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं कि अगर हम ओपीसी में C3S के परसेंटेज को बढ़ा दें और C2S के परसेंटेज को कम कर दें तो हमको जो है सीमेंट मिलेगी। उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी? रैपिडली हार्ड हो जाएगी। हम जो स्ट्रेंथ है जो हमको 7 डेज पे गेन होती है ओपीसी में, वो हमको जनरली 3 डेज पे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को यूज करने से मिल जाती है। हमने जो है लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि C3S जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? C3S इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ। इसलिए अगर हम C3S की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं तो सीमेंट जो है जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। और अगर हम सीमेंट के ग्रेन को भी जो है फाइन ग्राइंडिंग कर दें तो उससे क्या होगा? सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा कि एक्शन ऑफ वाटर, हाइड्रेशन के लिए जो है ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा फॉर द एक्शन ऑफ वाटर। तो इससे भी जो है सीमेंट जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर सकता है। तो अगर हम जो है C3S की क्वांटिटी को ज़्यादा करें और फाइनर ग्राइंडिंग कर दे सीमेंट की एज कंपेयर टू ओपीसी, तो हमारे पास जो स्ट्रेंथ मिलेगी दैट विल बी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है वो हमको 7 डेज में जो ओपीसी से स्ट्रेंथ मिलती है वो रैपिड हार्डनिंग को यूज करने से 3 डेज में वी कैन अचीव दिस स्ट्रेंथ। और इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम वही होते हैं रैपिड हार्डनिंग के जो कि हमारे पास ओपीसी के होते हैं। ठीक है, यदि हमको रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से भी जल्दी अगर स्ट्रेंथ गेन करनी है तो हम जो है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है हम एक्सेलरेटर्स जैसे CaCl2 जो है यूज कर सकते हैं एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए। और ये जो एडिशन ऑफ CaCl2 है ये जो है 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेंथ जो हमको एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग की यूज करने से जो स्ट्रेंथ मिलती है वो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में जो हमको 1 या 2 दिन पे मिलती है उससे 25% ज्यादा मिल जाती है। अब हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट्स को किन कंडीशंस में यूज करते हैं? जबकि हमें जो है कुछ ऐसी जगह जहां हमको जो है जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए, अगर फॉर्म वर्क्स हमको जो है किसी दूसरी जगह पे यूज करने हैं तो हम जो है रैपिड हार्डनिंग और एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग यूज सीमेंट्स को यूज कर सकते हैं। जैसे रोड वर्क का या रोड रिपेयरिंग वर्क्स हैं जहां हमारे पास ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, तो वहां पे भी हमको एक ऐसी सीमेंट चाहिए होती है जहां हमको जो है जल्दी स्ट्रेंथ गेन हो जाए।
तो ऐसी जगह पे हम जो है कौन से सीमेंट्स को यूज कर सकते हैं, रैपिड हार्डनिंग एंड एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट्स। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट्स हम कहाँ यूज करते हैं, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में या ऐसी जगहों पर जहाँ पे जो है सल्फेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे मरीन एनवायरनमेंट में कोई स्ट्रक्चर बनानी है, या कोई फाउंडेशन है जो इस टाइप्स की सॉइल में है जिसमें केमिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, या कोई सीवर लाइन हमको डालनी है। तो इस तरह की जो जगह होती हैं वहाँ पे हमको ओपीसी सीमेंट्स यूज करने से जो है अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि जो सल्फेट्स हैं वो क्या करते हैं कि फ्री कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम एल्यूमिनेट हाइड्रेट्स के साथ, या जो सिलिकेट हाइड्रेट्स होते हैं उनके साथ रिएक्ट करके जो है सल्फो एल्यूमिनेट प्रोड्यूस करते हैं। और जो सल्फो एल्यूमिनेट होता है उसका जो वॉल्यूम है वो ओरिजिनल एल्यूमिनेट्स जो होते हैं, हाइड्रेट्स जो होते हैं उनसे 220% ज़्यादा होता है। तो इस वॉल्यूम के ज़्यादा होने से क्या होता है कि स्ट्रक्चर में एक्सपेंशन होता है, और इससे जो है स्ट्रक्चर एक्सपेंड होने के साथ साथ उसमें फिर क्या आ जाते हैं, स्ट्रेसेस के कारण क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, और जो है स्ट्रक्चर जो है वहां से जो है क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे या वहां से स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ऐसी जगह पे हमको ओपीसी के बजाय कौन सी सीमेंट यूज करनी चाहिए, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। इस सीमेंट में जो है C3A का, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का परसेंटेज कम होता है, ठीक है, और जो C4AF है वो भी कम होता है 6 to 12%, और C3A जो है 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और C4AF टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेरेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का जो कॉम्बिनेशन है 2C3A प्लस C4AF जो है 25% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इस सीमेंट के लिए जो है हमको ज्यादा क्योरिंग करनी पड़ती है। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो स्लोली गेन होती है, बट अल्टीमेटली इट इज एज स्ट्रॉन्गर एज ओपीसी। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट्स को हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, मरीन और कोस्टल एरियाज में, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स में जहाँ पे जो है सॉइल एग्रेसिव है, केमिकली एग्रेसिव है। दे कैन बी यूज्ड फॉर लेइंग फाउंडेशन टू रिड्यूस द अटैक ऑफ सल्फेट फ्रॉम द सॉइल, सीवेज ट्रीटमेंट वर्क्स के लिए, फैब्रिकेशन ऑफ पाइप्स के लिए, और जहाँ पे जो है दे कैन बी यूज्ड वेयर द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल सल्फेट इन एग्रीगेट्स जो है ज्यादा है, या फिर रिटेनिंग वॉल में। ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट हम कैसे बनाते हैं कि पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर कितना 35 to 65% हम जो है पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर यूज करते हैं, जिप्सम यूज करते हैं, और उसके साथ हम ऐड करते हैं ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। ये ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग ये एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट मिलता है हमको ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर ऑफ पिग आयरन। और इसके अंदर क्या क्या होता है, लाइम होता है, सिलिका होता है, और एल्यूमिना होता है। तो अगर हम इसको ग्राउंड करके ब्लास्ट फर्नेस स्लैग को जो है ग्राउंड कर लें, इसको पीस लें, और उसमें जिप्सम और ओपीसी मिला दें 35 से लेकर 65% तक, तो हमको कौन सी सीमेंट मिलेगी, ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट। इसका जो कलर होता है वो होता है ब्लैकिश ग्रे होता है, इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड्स कम होते हैं, और ये ओपीसी से जो है लेस रिएक्टिव होती है, स्लोली स्ट्रेंथ जो है गेन करता है। इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होती है, और लेसर हीट ऑफ हाइड्रेशन के कारण हम इसको जो है मास कंक्रीटिंग में जो है यूज कर सकते हैं। और दिस ऑफर्स गुड रेजिस्टेंस टू द अटैक ऑफ सल्फेट्स। तो हम इसको मरीन वर्क्स और जहाँ सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट्स को यूज करते हैं वहां इसको यूज किया जा सकता है, बट दिस इज अनसुटेबल फॉर cold weather conditions. क्विक सेटिंग सीमेंट्स कहाँ यूज करते हैं, क्विक सेटिंग सीमेंट्स जब हमको सीमेंट को जल्दी सेट करवाना हो, ऐसी जगह पर जहाँ हमको क्विक सेटिंग चाहिए होती है, जैसे अंडर वाटर कंडीशंस में या रेनी और कोल्ड वेदर कंडीशंस में। तो इसके लिए जो है हम जो है सेटिंग टाइम को एक्सेलरेट करके कौन से सीमेंट बना सकते हैं, क्विक सेटिंग सीमेंट्स।
ये वो सीमेंट्स होती हैं जिनका इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट्स होता है एंड फाइनल सेट टाइम जो है मैक्सिमम कितना होता है 30 मिनट्स होता है। तो ये स्पेशल कंडीशंस जैसे अंडर वाटर कंडीशंस, रनिंग वाटर में हम इन सीमेंट्स को यूज कर सकते हैं। किस तरह से बनाई जाती हैं? हम क्विक सेटिंग के लिए क्या करते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट जो है 1 से 3% जो है मिला देते हैं सीमेंट क्लिंकर्स के साथ। तो इससे क्या होता है, C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का हाइड्रेशन फास्ट हो जाता है और सीमेंट जो है जल्दी सेट हो जाती है। इसमें हम जिप्सम कंटेंट को रिड्यूस कर देते हैं और इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम वो कितना है 5 मिनट्स एंड फाइनल सेटिंग टाइम है 30 मिनट्स। यूजेस ऑफ क्विक सेटिंग टाइम्स, जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि क्विक सेटिंग सीमेंट्स को कहाँ हम यूज कर सकते हैं, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए, रेनी एंड कोल्ड वेदर कंडीशंस के लिए, और जहां हमको थोड़े टाइम में जो है क्विक स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, जल्दी जो है स्ट्रेंथ गेन की जरूरत होती है, वहां पे हम क्विक सेटिंग सीमेंट को यूज में ले सकते हैं। लो हीट सीमेंट्स, हमने पढ़ा था कि C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का जब हाइड्रेशन होता है तो उसमें जो है हीट एवोल्यूशन ज़्यादा होता है। तो अगर हम सीमेंट में C3A और C3S की क्वांटिटी को कम कर दें और डाई कैल्शियम सिलिकेट की क्वांटिटी को ज़्यादा कर दें तो हमारे पास कौन सी सीमेंट मिलेगी, लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट में जो अर्ली जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होता है वो जो है स्लो रेट पर होता है, क्योंकि जो है C3S की क्वांटिटी कम है बट अल्टीमेट स्ट्रेंथ हमको सेम मिलती है। और हमको जो है सफिशिएंट रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ मिल जाए तो उसके लिए जो इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया है सीमेंट के जो ग्रेन्स का वो 3,20,000 mm² पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। हीट इवोल्यूशन कितना होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन जो हमको 7 डेज पे जो मिलता है वो 66 कैलोरीज पर ग्राम होता है, 28 डेज पे 75 कैलोरीज पर ग्राम होता है जो कि ओपीसी से कम होता है। और लेकिन इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो होता है 1 घंटा और फाइनल सेटिंग टाइम इज 10 आवर्स। और इसको हम जो है कहाँ पे यूज कर सकते हैं, मास कंक्रीटिंग में, जैसे डैम, क्योंकि जहाँ टेम्परेचर अगर राइज होता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट जहाँ ओपीसी को यूज करने से बहुत ज्यादा हो जाता है तो उससे क्या होता है कि क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। तो ऐसी जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, लो हीट सीमेंट। सुपर सल्फेटेड सीमेंट, सुपर सल्फेटेड सीमेंट हम कैसे बना सकते हैं कि हम जो है 80 to 85% जो है ग्रेन्युलेटेड स्लैब को 10 to 15% कैल्शियम सल्फेट के साथ ऐड करके और फिर इसको 5% पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर्स के साथ मिला के पीस लेते हैं, तो इससे जो हमको सीमेंट मिलता है वो होता है सुपर सल्फेटेड सीमेंट। सुपर सल्फेटेड सीमेंट का जो स्पेसिफिक एरिया होता है ग्रेन्स का वो होता है 4 लाख से लेकर 5 लाख mm² पर ग्राम। और इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो होता है 2.5 आवर्स से 4 आवर्स तक और फाइनल सेटिंग टाइम होता है 4.5 से लेकर 7 आवर्स तक। इसमें जो है हमको टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत कम होता है सुपर सल्फेटेड सीमेंट का, 40 to 45 कैलोरीज पर ग्राम जो है हमको 7 डेज पे हीट ऑफ हाइड्रेशन मिलती है और 40 to 45 कैलोरीज पर ग्राम मिलती है 28 डेज पे। तो इसलिए ये जो सीमेंट है इसको हम जो है मास कंक्रीट में यूज कर सकते हैं। और ये जो इसका जो एक और प्रॉपर्टी है वो है हाई रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक। तो जहाँ पे भी ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ केमिकल अटैक्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं तो उन कंडीशंस में जो है हम सुपर सल्फेटेड सीमेंट को यूज कर सकते हैं। और इट इज अ एनवायरमेंटली फ्रेंडली सीमेंटिशियस मटेरियल, क्योंकि एनर्जी सेविंग होती है इसमें और जो है कार्बन एमिशंस कम होते हैं और क्योंकि हम इसको वेस्ट यूटिलाइज भी इसके अंदर करते हैं तो ये जो है किस टाइप की हम इसको बोल सकते हैं, एनवायरमेंटली फ्रेंडली। तो ये थी सुपर सल्फेटेड सीमेंट।